तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। देखिए बेसिक देखते हैं हम इसका। एक्सरसाइज 2.1, तो देखिए बहुपद क्या होता है। बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद, तो जो ज्यादा पदों से मिलकर बनता है। देखिए जैसे कि हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, ये एक से ज़्यादा पद है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, ये सभी हमारे क्या है, बहुपद हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर ये हो गए हमारे बहुपद। अभी यहाँ पर हमारा एक पद, द्विपद और ऐसे करके हम पद भी निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, अभी बहुपद को बनाने के लिए ना कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमें। देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है चर। तो जो बहुपद होता है वो दो तरीके की चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है चर, एक होता है प्लस में अचर। देखिए जो हमारे एक्स वाई जेड ये सभी होते हैं, ये हमारे होते हैं चर। और जो अचर क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 2 3, ये सभी अचर होते हैं। तो हमारा बहुपद चर और अचर दोनों से मिलकर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात समझ आई होगी आप सभी को। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, तो हम ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और ध्यान से करते हैं हम। देखिए क्या होता है, बहुपद होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। बहुपद हम कब कहेंगे किसी चीज़ को, अगर किसी की पावर फ्रैक्शनल वैल्यू है, भिन्न है, तो वो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ओके, अगर किसी की पावर माइनस में है तो वो भी बहुपद नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर किसी की जैसे 1/x है ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो ये तीन कंडीशंस हैं कि हम बहुपद नहीं बोलेंगे, बाकी हम बहुपद के लिए बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए ये बहुपद है। देखिए पावर 2 है, पावर 1 है, ठीक है, ये एक बहुपद है। जी हाँ, यह एक बहुपद है, बट हमसे पूछा है एक चर वाला बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर x, ये भी x के अलावा कुछ y z कुछ भी नहीं आया ना, तो ये जी हाँ दिया गया समीकरण एक चर वाला बहुपद है। इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि कारण देंगे इसमें एक ही चर x का प्रयोग किया गया है। समझ आया होगा स्टूडेंट्स आप सभी को। देखिए आगे सेकंड पार्ट, देखिए क्या दिया हुआ है, y की पावर 2 प्लस में √2। देखिए चर की पावर देखेंगे हम, इसकी पावर नहीं देखेंगे, चर की पावर कितनी है 2, तो ये भी बहुपद है, लिख देंगे। जी हाँ, दिया गया समीकरण एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसके एक ही चर का y का प्रयोग किया गया है। समझ आया होगा। तीसरा पार्ट देखिए, इसका थोड़ा अलग है, 3√t प्लस t√2। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। जैसे √t है तो t की पावर क्या लिख सकते हैं हम इसे, 1/2। तो 1/2 पावर कैसी है, फ्रैक्शनल, भिन्न वैल्यू है,
तो भिन्न वैल्यू है तो हम लिख देंगे जी नहीं, दिया गया समीकरण एक चर वाला बहुपद नहीं है। ओके स्टूडेंट, देखिए इसका फोर्थ पार्ट, y प्लस में 2/y। तो देखिए पहले इसे भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, y प्लस में 2/y, तो नीचे से y ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1। तो ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी पावर कैसी है, नेगेटिव। ओके, देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। देखिए स्टूडेंट्स, पावर 10, 3, 50 ये सभी सही है, तो ये बहुपद तो है। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? कितने चर हैं देखिए यहाँ पर, x, y और t, यहाँ पर 3 चर हैं, तो इसलिए ये एक पद वाला बहुपद नहीं है। तो स्टूडेंट समझ आया होगा सभी। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो देखिए गुणांक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ दिया हुआ है 3x²। तो देखिए 3x² में 3x² प्लस 5x दिया हुआ है, तो x² का गुणांक x² के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होती है, जो हमारी अचर वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं गुणांक। तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक इज इक्वल टू 3। बस ये आंसर हो जाएगा। याद रखना, x² का पूछा है तो x² का लेंगे, x का पूछा है तो x का लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके। यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या आएगा, कोई भी वैल्यू नहीं दी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर x² का गुणांक देखिए कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1। तो x² का गुणांक इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम यहाँ देखिए, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है -1, यहाँ पर π/2, यहाँ पर, यहाँ देखिए फोर्थ पार्ट इसका। देखिए स्टूडेंट्स x² का गुणांक x की 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो x² का गुणांक इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं होता तो 0। समझ आया? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो घात मैंने पहले बताया था कि पावर को घात कहते हैं। द्विपद, द्विपद मतलब जिसमें 2 पद हो। तो देखिए कोई भी ले लीजिए, x प्लस वाई, ये 2 पद हो गए, मगर घात कितनी बोल रहा है वो 35, तो किसी की मैक्सिमम पावर कितनी कर देंगे 35। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, x की पावर 35 प्लस 2x, मगर जो मैक्सिमम पावर है वो हमारी 35 होनी चाहिए स्टूडेंट्स। समझ आया? इसी तरीके से 100 घात का एक पद ले लिया, उसकी घात कितनी कर दी 100। अब चाहो तो y की पावर 100, t की पावर 100, कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ आया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात मतलब मैक्सिमम पावर। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 3, तो यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 5x की 3 प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ लिख देंगे बहुपद की घात। घात होती है जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर 3, तो यहाँ पर कर देंगे 3। समझ आया? यहाँ देखिए, यहाँ पर कितनी है बहुपद की घात 2, यहाँ पर देखिए 1, यहाँ कितनी है देखो, फोर्थ पार्ट देखते हैं 3 दिया हुआ है, तो यहाँ तो बहुपद है नहीं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 0। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती। देखिए स्टूडेंट्स, रेखिक बहुपद होता है जिसकी घात
1 होती है। द्विपद होता है जिसकी घात 2 होती है, और त्रिपद होता है त्रिघाती, त्रिघाती होता है जिसकी घात 3 होती है। ये घाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ देखेंगे, इसमें घात कितनी है स्टूडेंट? 2, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। इसमें घात कितनी है? मैक्सिमम पावर देखेंगे 3, तो ये त्रिघाती। यहाँ पर 2 द्विघाती, पावर कितनी है? 1, तो ये रेखिक। पावर 1 तो रेखिक, पावर 2 तो क्या हो जाएगा? द्विघाती, पावर 3 तो त्रिघाती। स्टूडेंट समझ आया? तो ये एक्सरसाइज है हमारी 2.1, समझ आई होगी। ये बेसिक है काफ़ी, तो इसे अच्छे से कर लें।